हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि यार हम कोई भी चीज़ को ना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें रियलिटी दिख रही है, हमें पता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ना हम विश्वास नहीं कर पाते। जैसा अभी जो भी ये ट्रेंडिंग केस चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, भाई सबको पता है क्या चल रहा है। लेकिन उसमें भी ना एकदम से विश्वास नहीं होता कि यार कैसे कर लिया होगा, कैसे इतनी हिम्मत आ गई होगी, कैसे मतलब इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर लिया होगा। और हम ना कहीं इतने ज़्यादा उस लूप में फँसते जाते हैं कि और चीज़ें देखना है और चीज़ें देखना है। उनसे हमें एक्चुअल में मिल कुछ नहीं रहा है। अगर चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई इसने ऐसा किया है, वो हम एक्सेप्ट कर लें, आगे की हमें ज़रूरत नहीं होगी ना। बट कहीं न कहीं हमारा मन जो है ना, वो यही कह रहा होता है कि नहीं यार, हो सकता है कुछ और नया निकले, कुछ और चीज़ें इसमें निकल के आएँ। तो इस चक्कर में ना हम हर वो वीडियो देख रहे होते हैं और उससे कहीं न कहीं वो अपना ही दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि यार जो इस टाइप के जो भी केसेज़ होते हैं ना, वो क बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पना से परे होते हैं। हम जो चीज़ कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोचने में भी नहीं आ सकती, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा माइंड जो है ना, वो एक अलग ही उसमें मतलब बिहेव भी अलग ही करने लगता है। मतलब बार-बार यही क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? और ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से कर रहे होते हैं, भाई करने वाला कर चुका होता है और हम अपने आप में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हम अपने आप में ही इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा या उस स्पॉट पे ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा होगा, ऐसा करा होगा, और हम कहीं न कहीं उसी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन भाई हमारी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, हमारी अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी केस होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, उससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि एक्चुअल में उससे क्या लर्निंग थी। और इस केस से जो लर्निंग थी वो यही थी, या किसी पर भी मतलब किसी पर भी इतना आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कर नहीं सकते तो क्या है, लोग कर ही लेते हैं भाई, तभी तो देखो ना ऐसे-ऐसे केसेस भी हो जाते हैं। और गलती लोगों की नहीं होती है, जब वो रिश्ता इतना प्योरिटी का रिश्ता होता है, इतना क्लोज़ रिश्ता होता है, इंसान उस पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर किस पे ट्रस्ट करेगा ना? लेकिन इस टाइप के केस हमें ये बता जाते हैं कि भाई आपको उतना ट्रस्ट करना ही नहीं है, आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, आपको अपनी एक लिमिट रखनी है। आपको ये नहीं है कि सामने वाला जो भी कहता जा रहा है, आप उसकी मानते जा रहे हो, वैसा ही करते जा रहे हो। तो ये केस यही सिखाता है कि ट्रस्ट करें, लेकिन आँख बंद करके ना करें, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। जहाँ मना करने की बात है, वहाँ बिल्कुल खोल के मना करें, बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा। भाई जो सोचना है, जो है, जो बुरा लगे लग जाए, बट वो बुरा हमारी लाइफ से, हमारे पैसों से इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत बार मनी स्कैम्स भी हो जाते हैं, इमोशनली कर के लोग मनी ट्रैप भी कर लेते हैं। तो उसमें भी अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, रिलेशन में कोई इस तरीके का है कि भाई पैसे माँग रहा है और आप हिचक रहे हो ये कहने की यार कैसे मना करें, वो बुरा मान जाएँगे, ऐसा है, वैसा है, तो भाई ठीक है। वो एक बार का बुरा होगा, लेकिन उन चीज़ों से आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है ना, तो फिर वो एक लूप बनता जाता है। इंसान कुछ ही होते हैं, लेकिन उनके चक्कर में और लोग भी फँसते जाते हैं, जिनका एक्चुअल में कभी रोल ही नहीं रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कड़ियाँ एक से एक जुड़ती हैं, तो बस एक से एक सब लपेटे में आते हैं। भई इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखें। आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं, सामने वाले का आपको बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, मेक अ डिस्टेंस। कोई बात नहीं, बुरा मान के कहाँ जाएँगे यार। मतलब इतना अगर हम सोचेंगे तो फिर हम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे ना। इसलिए ठीक है, बिल्कुल हेक्टिक ना लेते हुए भई ईज़ी उसमें, ठीक है, आपका मन नहीं है, आप क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये नहीं होगा, या मैं पैसे नहीं दे पाऊँगी। जो भी मैटर है उसमें आपका मन नहीं है, तो आप क्लियर करो उस चीज़ को कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि यार इस टाइप के केस ना पूरी सोसाइटी को बिल्कुल हिला कर रख देते हैं। आप उनकी सोचो जिनकी शादियाँ होनी हैं, जो शादी के लिए ढूँढ रहे हैं कि लड़का लड़की को ढूँढ रहा है, लड़की लड़के को ढूँढ रहे हैं, और सडन से इस टाइप के केसेस आते हैं, तो भई दिलो-दिमाग घूम जाते हैं। यही लगता है कि यार कहाँ सिक्योर है फिर? कहीं सिक्योरिटी बची भी है कि बस मतलब इतना क्लोज़ रिश्ता, इतना पवित्र, इतना प्यूरिटी का रिश्ता, और इस तरीके से यार, और मतलब
ये ना एक तरीके से कहा जाए ना बहुत ज़्यादा अति हो गई, क्योंकि एक केस हो ठीक है, आज सुन लिया हो गया। भाई केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस आ ही रहे हैं, और इतने अजीबो-अजीब आ रहे हैं ना कि हम तो सोच भी नहीं सकते, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा भी होता होगा। तो भाई अच्छी चीज़ें देखें, जो हुआ उससे आप सीख लें और इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारा माइंड इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट कहीं न कहीं हमारी फैमिली पर भी पड़ता है, क्योंकि हम डिस्टर्ब रहते हैं। अंदर से हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमें यही फ़ील होता रहता है, यार ऐसा कैसे हो गया? उसने ऐसा कैसे कर लिया? भाई करने वाला कर गया, उसकी जो भी पनिशमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। बाकी हमारा ये था कि हमें उस पर्टिकुलर केस से क्या लर्निंग लेनी है, वो इम्पोर्टेंट था। वो लर्निंग लेके देन हमें आगे फॉरवर्ड होना है, क्योंकि हमारी खुद की फैमिलीज़ हैं, हमें अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखना है। सो बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप भी इन लूप में फँसे हैं, तो इन लूप से थोड़ा बाहर आएँ, अपनी लाइफ़ देखें, अपनी फैमिली को देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.